बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ जूस वाले साबुत मसर बनाने की रेसिपी शेयर करूँगा। साबुत मसर हर घर में बनाए जाते हैं और बड़े ही शौक से खाए जाते हैं। साबुत मसर बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा टोटली न्यू रेसिपी है। जब आप इस तरह से साबुत मसर घर में बनाएंगे तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आज हमने साबुत मसर के टेस्ट को इस तरह डेवलप किया है कि खाने वाला हैरान हो जाएगा कि साबुत मसर भी इतने मज़ेदार, टेस्टी और क्रीमी बन सकते हैं। हरे मसालों का एक जूस बनाकर साबुत मसर में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो साबुत मसर के टेस्ट को बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टफुल बना देगा। बड़े ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, देखते हैं ये मज़ेदार सी टेस्टफुल रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हरे मसालों की। कौन से मसाले कितने जाएंगे और इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर। माशाल्लाह ये बड़े साइज़ के थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर ना हों तो आपने छोटे साइज़ के 4 टमाटर लाजमी इस्तेमाल करने हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, 4 हिस्सों में प्याज को तकसीम कर लेना है आपने। 6 से 7 यहाँ पे फ्रेश वाली सब्ज़ मिर्चें लेंगे और यहाँ पे तकरीबन हाफ कप फ्रेश वाला सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और तकरीबन 6 से 7 जवे यहाँ पे लहसुन के लेंगे। सबसे पहले ज़रूरी और अहम बात, आपने इन तमाम चीज़ों को काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना है, वॉश कर लेना है। आपको पता है इन तमाम मसालों में मट्टी होती है, करक होती है, जो अच्छी तरह वॉश करने या धोने के बाद ही जाती है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इन तमाम चीज़ों को आपने, हर घर में जूसर वाला जग होता है जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं। 1 कप पानी डालेंगे और इनका अच्छी तरह हम लोग जूस तैयार कर लेंगे। जूस को आपने इस्तेमाल कैसे करना है जो हमारे मसर के टेस्ट को इस कदर लजीज और मज़ेदार कर देगा कि सुबहान अल्लाह। इनका जूस बनाते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। लें जी, तमाम चीज़ों का हमने जूस बना लिया है और एक खूबसूरत सा फ्राई पैन हमने चढ़ा लिया है चूल्हे पे। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 250 ग्राम यहाँ पे साबुत मसर। साबुत मसर को भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है और इसको आपने तकरीबन 6 से 7 खुले पानी में आपने अच्छी तरह वॉश भी ज़रूर करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है और इन साबुत मसर को एक केमिकल लगा होता है जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। आपने इसको धोना लाजमी है। अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 बड़ा कप भर के पानी का। नॉर्मल कप जिससे हम चाय वगैरह पीते हैं वो कप आपने इसमें 1 पानी का भर के शामिल कर देना है। अब इसमें बहुत थोड़े से बेसिक से मसाले जाएंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे सूखा धनिया, दरदरा कुटा हुआ, ये जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। ये आपके साबुत मसर के टेस्ट को इतना बढ़ा देगा कि सुबहान अल्लाह। और आप कहेंगे जनाब कि आज से पहले आपने इस रेसिपी को इस तरह से क्यों ट्राई नहीं किया। अगली चीज़, इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच यहाँ पे भर के खाने वाला लाल मिर्च कुटी हुई और इसके थोड़ा सा कलर देने के लिए, इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर का और इसको थोड़ा सा कलरफुल और करने के लिए, थोड़ा सा और चटखारेदार बनाने के लिए यहाँ पे शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। अब बात करते हैं जी नमक की। नमक कितना शामिल करेंगे, जितना आप खाने में इस्तेमाल करते हैं घर में आपने उसी हिसाब से नमक इसमें शामिल कर देना है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें चिकन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और चिकन का फ्लेवर भी आए तो जनाब आपने 1 चिकन कनौर की टिक्की तोड़ के शामिल कर देनी है। ये इसके टेस्ट को इस कदर लजीज कर देगा कि क्या ही कहना है। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे जूस, जिसको पहले से ही हमने तैयार कर लिया था ग्राइंडर में डाल के। ये शामिल करेंगे तकरीबन सारा ही इसमें। ये जूस शामिल करने के बाद अब इसमें आपने और कुछ भी शामिल नहीं करना। 1-2 चीज़ें जाके एंड पे शामिल करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा।
अच्छी तरह एक दफ़ा इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको पकाएंगे तकरीबन सीटी लगने के बाद 6 से 7 मिनट। अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो आप इसे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। आपने कवर लगा देना है और जो भी आपने काम करना है आप करें और मसर को पकने दें 20 से 25 मिनट। लें जी, यहाँ पे मसर को हमने पकाया है तकरीबन 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो से फ्लेम पे। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें अभी से ही कितना प्यारा सा कलर आया है। और एक दफ़ा इसको मिक्स करके चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। चेक करें माशाल्लाह ये कितने क्रीमी से हैं। अभी देखा आपने इसमें ऑयल का हमने एक कतरा भी शामिल नहीं किया, फिर भी ये कितने माशाल्लाह खूबसूरत और ये कितने यमी लग रहे हैं। अब जब इतना सा पानी इसमें रह जाए, आपने इस स्टेज पे इसमें नमक मिर्च चेक कर लेनी है। इतना सा पानी रह जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। और एक ज़रूरी बात, आपने इसमें कोई आर्टिफिशियल मसाला शामिल नहीं करना और ना ही आपने इसमें कच्चा पानी शामिल करना है। अब इसको एक तड़का लगाया जाता है। स्पेशल तरीके से तड़का भी मैंने तैयार किया है, वो भी आपको दिखाता हूँ, जो इस मसर के टेस्ट को इस कदर लजीज और मज़ेदार कर देगा, इस कदर टेस्टफुल बना देगा कि क्या ही कहना है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि साबुत मसर को भी इस तरीके से बनाया जा सकता है और टेस्टफुल बनाया जा सकता है। तो चलें जी, प्यारा सा स्पेशल सा एक तड़का होता है वो तैयार कर लेते हैं। चलें जी, तड़का लगाने के लिए 1 कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का लिया है। अगर आपके पास देसी असली घी घर में पड़ा हुआ है तो क्या ही कहने, सुभान अल्लाह, वो आपने लाजमी शामिल करना है। अब सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का। ध्यान से सुन ले, ज़ीरा 2 किस्म का होता है, एक सफ़ेद और एक काला ज़ीरा होता है। आपने सफ़ेद ज़ीरे से इसको तड़का लगाना है। अगली चीज़ जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देगी, 4 से 5 अदद इसमें कश्मीरी गोल वाली लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इसका टेस्ट ज़्यादा तीखा नहीं होता मगर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ग्रीन चिल्ली। ये इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया था। इसको शामिल करने के बाद जनाब अब इसमें एक स्पेशल चीज़ जाने वाली है, आज तक आपने इस्तेमाल नहीं की होगी, अब आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तकरीबन सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें अजवाइन शामिल कर देनी है। ये इसके टेस्ट को इस कदर मज़ेदार और फ्लेवरफुल बना देगा कि आप सोचेंगे एक चुटकी ने ऐसा कमाल कर दिया जो आज तक चिकन, मटन या बीफ नहीं कर सकता। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल लो से फ्लेम पे पकाना है, जलाना नहीं है, वरना इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। हल्के से फ्लेम पे ऐसे इसको पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएंगे, कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगे जनाब। इसी के साथ अगर आप इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो बराए मेहरबानी अपने प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक खूबसूरत हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। मुझे बहुत हौसला मिलता है, तसल्ली मिलती है कि आपका शेफ़ कैसा काम कर रहा है। अच्छी तरह इसको पका लेते हैं। ले जी, यहाँ पे 4 मिनट हो गए इन तमाम चीज़ों को फ्राई होते हुए। चेक करें, सदके जाऊँ कितने मज़े से तमाम चीज़ें फ्राई हो रही हैं। इतना ही मज़े का टेस्ट आएगा मसर में से। ये चेक करें, जब इस तरह का हल्का सा ये तमाम चीज़ें कलर पकड़ लें तो आपने उठा के इनको पहले से तैयार किए हुए स्पेशल रेसिपी के अंदर शामिल कर देना है। ठहरिए जनाब, एक चीज़ आपने नोटिस की, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे पक भी गई हैं और इनका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, स्पेशली ज़ीरे का। तो चलें जी, ये मज़ेदार सा स्पेशल तड़का हम लोग डालेंगे स्पेशल सी रेसिपी में और आगे जाके क्या करना है वो भी बताएंगे। बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारी स्पेशल रेसिपी मसर भी रेडी हैं और ये स्पेशल शाही मज़ेदार सा टेस्टफुल तड़का भी तैयार है। तो प्यार के साथ इस तड़के को हम शामिल कर देंगे इस रेसिपी के अंदर। लें, ये शाही तड़का इसमें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देना है, हिला देना है। आग का फ्लेम नीचे बिल्कुल दम वाला कर देंगे और इस घी के अंदर, इस मिर्चों के अंदर, ज़ीरे के अंदर आपने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर इसका टेस्ट डेवलप हो जाए, इसका सारा टेस्ट मसर के दानों के अंदर तक चला जाए। वो कैसे जाएगा? जब आप बिल्कुल लो से फ्लेम को इसको ऐसे पकाएंगे और तकरीबन यहाँ पे आप पकाएंगे इसको
15 से 20 मिनट। जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने ये वाला स्टेप फॉलो ना किया तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी तरह इसको पकाते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं ये कितना क्रीमी सा बन जाएगा। चलें जी जनाब, चेक करें माशाल्लाह ये कितना क्रीमी सा बन गया है, कितना मज़े का ये लग रहा है, जैसे कि ये चिकन या बीफ कोरमे की ग्रेवी हो। चेक करें माशाल्लाह, कलर तो देखें कितना खूबसूरत आया है और क्रीमी चेक करें माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त बना है। चेक करें माशाल्लाह, और इसकी ग्रेवी तो चेक करें माशाल्लाह, अभी से ही जनाब मुंह में पानी आ रहा है ना। चेक करें, बिल्कुल क्रीमी सा, टेस्टफुल सा एक मज़ा है इसका, अपना ही एक मज़ा है जनाब। आप इस रेसिपी को इंशाल्लाह जब ऐसे बनाएंगे तो खुद ही हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये रेसिपी हमने पहले पूरी उम्र क्यों नहीं बनाई। तो चलें जी, अब इसको थोड़ा सा स्पेशल करने के लिए, थोड़ा सा इसको टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें शामिल कर देते हैं 2 चीज़ें और। बिल्कुल थोड़ी सी कटी हुई अदरक। कच्चे अदरक का जब टेस्ट इसके अंदर शामिल होगा ना तो क्या ही कहना है। बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेश सा सब्ज़ धनिया, ये इसको इतना फ्रेश बना देगा कि सुबहान अल्लाह। और ये रब की रहमतें हैं, इनकी लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। कुदरत की इन छोटी छोटी चीज़ों में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि सुबहान अल्लाह। तो चले जी, मसर यहाँ पे बनके हमारे तैयार हो गए हैं। इसको प्यारे से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और इसकी मज़ेदार सी आपको फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें, सदके जाऊँ सुबहान अल्लाह, कितने ही मज़े के हमारे ये मसर तैयार हुए हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को इस तरीके से जब ट्राई करेंगे तो जनाब आप फरमाइश पे बनवाया करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इंजॉय करें आप ये मज़ेदार गर्मा गर्म चावलों के साथ, नान के साथ या चपाती के साथ। खुदा हाफिज़।